गर्मियों के मौसम में बाजार में हर तरफ आम ही दिखता है और हमारा दिल करता है कि आम का सीजन कभी खत्म ना हो। तो आम को सालों भर एंजॉय करने के लिए आज हम बनाएंगे आम का मुरब्बा, जिसे बनाना तो आसान है ही और ये झटपट से बनके तैयार भी हो जाती है और आप इसे इजीली स्टोर करके सालों भर रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल हेल्दी एंड प्लेट। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आम का मुरब्बा बनाने के लिए हम लेंगे फ्रेश कच्चा आम। इसे हम धो के पहले छील लेंगे। यहाँ तकरीबन आधा किलो के आम लिया है। आप किसी भी तरीके का आम ले सकते हैं जो भी मार्केट में अवेलेबल है। आम को हमने छील लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। आम के पीसेस आप अपने हिसाब से रख सकते हो, बस थोड़ा ध्यान रहे कि आप ज्यादा बड़ा न रखें ताकि आपको आगे पकाने में दिक्कत ना हो। आम को भी हमने कट कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हमें लेना है एक पैन, उसमें डालेंगे पानी। हमें आम के पीसेस को बॉईल करना है ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो पानी हमें उतना ही डालना है जिसमें हमारे आम के पीसेस अच्छे से डूब जाएं। तो हमें फ्लेम को हाई रख दिया है और जैसे ही पानी में एक उबाल आए, इसमें आम के पीसेस ऐड कर देंगे। हमें हाई फ्लेम पे ही आम के पीसेस को बॉईल करते हुए 3 से 4 मिनट तक पकाना है। आम का मुरब्बा बनाने के लिए आप हमेशा फ्रेश मैंगो का इस्तेमाल करें। पुराने मैंगो जो काफी दिनों से फ्रिज में रखे हुए हैं वो थोड़े सॉफ्ट और पिलपिले से हो जाते हैं, उसका इस्तेमाल ना करें। उससे आपके मुरब्बे खिले खिले से अच्छे नहीं बनेंगे और उसे आप ज्यादा दिन तक स्टोर करके भी नहीं रख सकते हो। आम को बॉईल करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इस स्टेज पे गैस को कर देंगे बंद और हम इसे पानी से छन्नी की मदद से सेपरेट कर लेंगे। बचे हुए पानी को आप फेंके नहीं, आप इसका इस्तेमाल दाल या सांभर वगैरह बनाने में कर सकते हैं। तो मैंगो हमारा पक चुका है और ठंडा होने के लिए भी रख दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। हमें लेना है एक पैन, हम उसमें ऐड करेंगे जैगरी। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ कप से थोड़ा कम जैगरी लिया है और उसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करेंगे। गैस को कर देंगे ऑन और हमें इसे धीरे धीरे पकाना है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ी सी चिपचिपी सी ना हो जाए। हाई फ्लेम पे रख के कम से कम हमें इसे 5 मिनट तक पकाना है। जब आपको लगे कि ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है तो आप कुछ इस तरह से उंगलियों में रख के देखें। तो हमें कोई भी तार वाली कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, हमें बस उंगलियों में डालते ही ये थोड़ी चिपचिपी सी लगनी चाहिए। अभी भी इसकी कंसिस्टेंसी पतली ही है तो हम थोड़ी देर और पकाएंगे। तो चाशनी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए, इसमें काफी बबल्स भी बनने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब हमारी चाशनी अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। एक बार हम फिर से उंगलियों में डाल के चेक कर लेते हैं और ये देखिए एकदम बढ़िया चिपचिपी सी हो चुकी है। इस स्टेज पे डालेंगे बॉईल किए हुए आम के पीसेस। डाल के एक बार अच्छे से स्टर कर लेंगे और फ्लेम को कर देंगे मीडियम। ऐड करेंगे थोड़ी से खड़े गरम मसाले जैसे कि दालचीनी, लौंग, इलायची। इलायची को आप या तो दरदरा पीस लें या फिर इसे इस तरह से तोड़ के भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी ऐड करेंगे सौंफ, जो कि मेरा फेवरेट है। अब इन सब चीजों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमें 10 से 15 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। आम के पीसेस को पकाते हुए कम से कम 5 मिनट हो गए हैं। इस स्टेज पे हम डालेंगे 2 टेबलस्पून नींबू का रस ताकि हमारी चाशनी क्रिस्टलाइज ना हो। हमने पहले चाशनी चिपचिपी सी बनाई थी, लेकिन जब हमने आम के पीसेस ऐड किए तब आम के अंदर के जो वाटर कंटेंट है उसके कारण ये वापस से पतली हो जाती है। अब हमें इसे वापस से गाढ़ा करना होगा ताकि ये अच्छी से चिपचिपी या एक तार वाली कंसिस्टेंसी के बराबर हो जाए। तो मुरब्बा हमारा ऑलमोस्ट गाढ़ा हो चुका है। इसे थोड़ी चटपटी बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और वापस से 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो मुरब्बा को पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए एक बार कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया वाली एक तार वाली चाशनी बनके तैयार है। अब इस स्टेज पे गैस को कर देंगे बंद और ठंडा होने के लिए रख देंगे।
आम का मुरब्बा स्टोर करने के लिए आप इस तरीके का एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें। अगर ग्लास की है तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज प्लास्टिक या स्टील की बोतल या जार में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको खाना हो हमेशा सूखे हाथों से या सूखे स्पून से निकालें। अगर आप इतनी सावधानी बरतते हैं तो आप आराम से सालों भर इसे बाहर में ही रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इतना मेंटेन नहीं कर पाते तो फ्रिज में स्टोर करके रखें, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, इससे पहले कि बाजार में आम खत्म हो जाए, फटाफट से आम का मुरब्बा बना के साल भर के लिए स्टोर करके रख लीजिए और रोज रोज के डेली के सब्जी और करी बनाने से छुटकारा पाइए। आप भी घर पे ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और स्टफ पराठा, प्लेन पराठा या राइस के साइड डिश के साथ चटकारे लगा के खाइए। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।